जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, आइए समझते हैं हम डिटेल में। देखें, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट तो करता है ना। वो जो जीन अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, ये उसके इवोल्यूशनरी सक्सेस को दर्शाता है। ठीक है, तो इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ट्रांसमिट जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन इंक्लूडिंग जीन शेयर टू रिलेटिव। ये वो एबिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की जिसमें वो अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। या तो वो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र करेगा या अपने किसी जेनेटिक रिलेटिव को ट्रांसफ़र करेगा। वही तो होता है इंक्लूसिव फिटनेस। अच्छा देखें, इंक्लूसिव फिटनेस जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के अल्टरिस्टिक बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरिस्टिक बिहेवियर? ये एक सेल्फलेस एफर्ट होता है अपने किसी रिलेटिव को ऊपर उठाने के लिए। इसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हनी बी का आप हाई देखें। हनी बी के हाई में आपको तीन टाइप की हनी बी दिखेंगी। एक है ड्रोन बी, है ना, दूसरी है आपकी क्वीन बी, देन थर्ड है वर्कर बी। ये वर्कर बी जो है ये सेल्फलेसली काम करती है क्वीन बी के लिए, कि क्वीन बी का बस एक ही काम होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। वर्कर बी के अपने ऑफस्प्रिंग होते हैं क्या? नहीं होते हैं, फिर भी वो हेल्प तो करती है ना। वाल्वेट मंकी जो होता है, जब भी वो किसी प्रेडेटर को देखता है अपने आसपास तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि उसका चिल्लाना उसको उसकी तरह प्रेडेटर को अट्रैक्ट करता है, फिर भी वो चिल्लाता है, अपना लाइफ रिस्क पे लेता है। इसी को कहते हैं अल्टरिस्टिक बिहेवियर। तो देखिए, इंक्लूसिव फिटनेस जो है ना, अल्टरिस्टिक बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, इंक्लूसिव फिटनेस दो टाइप की होगी। एक होगा जो आप अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हो डायरेक्टली, अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑन ऑफस्प्रिंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन ऑफस्प्रिंग, अपने नेक्स्ट जनरेशन में आप अपने जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, वो डायरेक्ट फिटनेस हो गया। और जो रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, यस, जो रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट फिटनेस। जैसे नीस के लिए कर रहे हो या जो भी उनके लिए कर रहे हो, ये इनडायरेक्ट फिटनेस हुआ। अब देखिए, इंक्लूसिव फिटनेस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। अब भाई देखो, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस में इसमें एक और फंडा होता है, वो है रिलेटेडनेस। आप किसी व्यक्ति से कितने रिलेटेड हैं। ठीक है, आप जीन ट्रांसफ़र तो करवा रहे हैं उसके थ्रू, लेकिन वो कितना आपसे रिलेटेड है, आइए वो समझते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट है, समझें, एक चार्ट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फादर और एक मदर है, वो एक ऑफस्प्रिंग, फीमेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फीमेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस जो ये कर रहे हैं, इसमें फादर के जीन्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50% है, क्योंकि इसके दोनों जीन में से एक जीन इसके फादर का आया हुआ है ना। तो 50% है, मदर का कितना है? 50-50% है। तो हाफ कंट्रीब्यूशन इनका हुआ, हाफ कंट्रीब्यूशन इनका होता है। ठीक है, वही ये देखिए, ये रिलेटेडनेस कोफिशिएंट का एक चार्ट है। कोई अगर आप अगर खुद को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो वो 1 होगा रिलेटेडनेस कोफिशिएंट। अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन है तो 1 होगा। पेरेंट चाइल्ड को मैंने बता दिया कैसे हाफ होता है। देखिए, ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट मतलब अब ये कोई पर्सन है, तो इनके फादर की कितने जीन आए होंगे? इनके आधे जीन आए होंगे ना। तो फादर के आधे जीन इनके अंदर अगर आए और उसका हाफ इधर आया, तो नेक्स्ट जनरेशन जाते जाते कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड का रिलेटेडनेस कोफिशिएंट 1/4 होता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 1/4, एंड देन ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड 1/8। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 1/2 टू द पावर एन, है ना। nth लेवल ऑफ एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स। ब्रदर सिस्टर का हाफ होता है, एंड अंकल का हाफ होता है, नीस नेफ्यू, एंड अंकल का 1/4 होता है, नीस नेफ्यू का या स्टेप ब्रदर्स का वो 1/4 होता है। ठीक है, तो एक चार्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो
इंक्लूसिव फिटनेस का क्या हुआ, ये डायरेक्ट फिटनेस इनटू वो रिलेटिव कोफिशिएंट या रिलेटेडनेस, इनडायरेक्ट फिटनेस टू रिलेटिव और प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस इनटू रिलेटेडनेस मीन्स वो रिलेटिव कोफिशिएंट। अब इसको थोड़ा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं वो क्या चीज़ है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ ए एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस थ्रू डिलीजेंट पेरेंटल केयर, 5 सर्वाइव आउट ऑफ 20। मतलब ये बता रहा है कोई पर्सन है, उसके 20 बच्चों में से 5 ही उसमें सर्वाइव किए। इफ़ यू गिव योर लाइफ टू हीरोइक डीड टू सेव टोटल 5 नाइसेस एंड 5 नेफ्यू, देन व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस। अब देखते हैं। देखो, मैंने बताया, वो हमने जाना था, पहले ही जाना था कि इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल टू डायरेक्ट फिटनेस इनटू रिलेटेडनेस कोफिशिएंट प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस इनटू रिलेटेडनेस कोफिशिएंट। अब ये पर्सन के 20 में से 5 बच्चे बचे, है ना, तो 5 इंटू, अब वो अपने बच्चों में कितना के ट्रांसफ़र करेगा जीन, कितने, उस मतलब उसके जीन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आधा कंट्रीब्यूशन होगा ना, पेरेंट है, फादर है, मदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो 5 इंटू हाफ लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, है ना, प्लस अब ये अपने नीस या नेफ्यू को कर रहा है, तो नीस और नेफ्यू कितने हैं, 5 हैं। नीस और नेफ्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होता है जीन्स का, तो नीस और नेफ्यू में जीन का कंट्रीब्यूशन होता है आंट और अंकल का 1/4 होता है। तो इसको इधर 1/4 लिख दे रहा हूँ। कितना हुआ, ये हुआ 2.5 और ये हो गया 2.5 का भी 1.25, 3.75। ये आ गया आपका इंक्लूसिव फिटनेस इस पर्सन का। इस वीडियो में हमने देखा कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, फिर हमने देखा था रिलेटेडनेस कोफिशिएंट क्या होता है। इंक्लूसिव फिटनेस जो होता है ये किसी भी पर्सन के इवोल्यूशनरी सक्सेस को बताता है। ये बताता है इट इज़ एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ट्रांसमिट जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।